हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। प्राचीन इतिहास का नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम वेद के बारे में देखेंगे, पूरे डिटेल से देखेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चलिए देखते हैं वेद के बारे में क्या प्रमुख बातें हैं। तो सबसे पहले क्या है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेद व्यास आपने सुना होगा, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद कितने कितने हैं? वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद का कार्यकाल 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता था। ऋग्वेद का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का माना जाता है। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। फिर आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 है तथा सबसे नवीनतम मंडल 1 और 10 है। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 तथा सबसे नवीनतम मंडल 1 और 10 है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। तीसरी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, और यह तीसरे मंडल में है। और इसमें गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसको क्या बोला गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांग से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ए तथा कौशिकी है। इस ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ए तथा कौशिकी है। इसमें बताया गया है कि पवित्र नदी सरस्वती तथा प्रमुख नदी सिंधु थी। इसमें क्या बताया गया है? पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती तथा प्रमुख नदी सिंधु थी। ऋग्वेद में 335 बार पिता शब्द का उपयोग किया गया है। 275 बार जन्म शब्द का, 250 बार इंद्र तथा 234 बार माता के लिए शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में 335 बार पिता शब्द का उपयोग किया गया है, 275 बार जन्म शब्द का उपयोग, 250 बार इंद्र तथा 234 बार माता के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाओं तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का निर्माण किया गया है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का निर्माण किया गया है। गंगा का उल्लेख गौरा के नाम से तथा गंगा का उल्लेख गौरा के नाम से 1 बार हुआ है। यमुना का उल्लेख कालिंदी के नाम से 3 बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख गौरा के नाम से 1 बार किया गया है तथा यमुना का उल्लेख कालिंदी के नाम से 3 बार किया गया है। शिव के लिए रुद्र शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। फिर अगला वेद है सामवेद। कौन सा? सामवेद। इसमें गायन का उल्लेख है। इसे भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है। इसमें गायन का उल्लेख है। इसे भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है। इसमें 7 सुर का उल्लेख होता है। इसमें 7 सुर के बारे में बताया गया है। इसमें उल्लेख है कि मंत्र का प्रयोग सूर्य देव की स्तुति के लिए किया जाता था। इसमें उल्लेख किया गया है कि जो मंत्र का प्रयोग सूर्य देवता की स्तुति के लिए किया जाता था। फिर आगे देखते हैं, जो मंत्र का गायन करता था उसे उद्गाता कहते थे। सामवेद में जो मंत्र का गायन करता था उसे उद्गाता कहते थे।
प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है। इस वेद के लिए प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण है। फिर अगला वेद है यजुर्वेद। यजु का मतलब होता है यज्ञ। यजुर्वेद, यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञ के नियमों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसमें यज्ञ के नियमों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। यह एकमात्र वेद गद और पद में है। यह एकमात्र वेद गद और पद में है। जो व्यक्ति इसके मंत्र का गायन करता है उसको अथर्व्य कहते हैं। जो व्यक्ति इसके मंत्र का गायन करता है उसको अथर्व्य कहते हैं। यह एकमात्र वेद गद और पद में है। अगला वेद है अथर्ववेद। अगला वेद अथर्ववेद। यह वेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। यह सबसे नवीनतम वेद है। क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें कई तरह के मंत्र का उल्लेख है, जैसे काला जादू, जादू टोना, वशीकरण आदि। इसमें कई तरह के मंत्र का उल्लेख है, जैसे काला जादू, जादू टोना, वशीकरण आदि। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपत ग्रंथ है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपत ग्रंथ। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। फिर आगे देखते हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त, छठवां छंद। पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो पुराणों की रचना हुई थी, इनके द्वारा हुई थी। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। लेकिन केवल 5 से वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। वे 5 हैं: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की। वायु पुराण से गुप्त वंश की। तो ये हमारा वेदों के बारे में डिटेल में था, प्रमुख टॉपिक थी, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 यहाँ से आ जाता है। जरूर इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और लर्न करिए और एग्जाम में बैठिए, आपको जरूर पता चलेगा कितना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर अगले टॉपिक के साथ प्राचीन इतिहास में फिर से हम मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय।